हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। साथ ही हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा है विद्युत क्षेत्र। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी इसी की परिभाषा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। अब यहाँ पर लिखा है परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश का मैं बता देता हूँ कि उसका क्या मतलब है, क्या परिभाषा है। परीक्षण आवेश को हम एकांक धनावेश भी बोलते हैं। परीक्षण आवेश एकांक धनावेश वह आवेश होता है जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समय समय पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश की जरूरत पड़ती है। एक बार और सुना देता हूँ। एकांक धनावेश वह आवेश होता है जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम इसका सूत्र देखेंगे। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है, ई से दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को। ई बराबर एफ बटे क्यू0। एफ बल है, क्यू0 परीक्षण धनावेश है। मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम आगे पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा। एक धनावेश लेना पड़ेगा +q बिंदु O पर। हमने बिंदु O पर +q आवेश ले रखा है और यहाँ से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P ले लिया। Q0 पर हम लोग परीक्षण धनावेश Q0 ले रखा है। ये एक परीक्षण आवेश हो गया और यह है +q आवेश। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F बटे Q0। F मतलब बल। तो ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकालेंगे, उनको हम परीक्षण धनावेश से भाग देंगे। तो दोनों के बीच लगने वाले बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल कूलाम के नियम से निकलता है। तो हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे। यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। माना किसी बिंदु O पर +q आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सरल है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 रखा है, तो कूलाम के नियम से ही दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल निकालेंगे। Q0 पर लगने वाला बल +q का मान ज्यादा है, Q0 का मान कम है, इसलिए Q0 पर ज्यादा बल लगेगा। तो दोनों के बीच लगने वाला बल या Q0 पर लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे r²। ये Q ये वाला आवेश है, Q0 ये वाला आवेश है। तो ये निकल गया Q0 पर लगने वाला बल। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम लोग यहाँ निकालेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर F बटे Q0। समीकरण 1 से F का मान रखने पर हम लोग समीकरण 1 से F का मान रख देंगे। क्या रखे? E बराबर क्या है?
ई बराबर एफ का मान होता है 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर पूरे का बटे Q0। ये हमने मानक दिया। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काटेंगे। यहाँ जो कटेगा उसको, ये Q0 कटेगा, ये Q0 कटेगा। ई का मान आ जाएगा, तो ई का मान आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकल गया। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, बहुत काम आएगा ये आगे। ई बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, इसको रट लेना है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लिया हमने। और हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम, तो भी मैं बताया था, बल का मान होता है, इसको भी रट के रखना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम और ये बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र दोनों को रट के हमको रखना है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ परिभाषा दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो विजातीय आवेश लेंगे +Q और -Q, और दोनों के बीच की दूरी ले लिया है 2a। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूरी अल्प होना चाहिए और दो समान परिमाण के विजातीय आवेश होना चाहिए, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सूत्र P बराबर Q इंटू 2a। इसका SI मात्रा कूलाम इंटू मीटर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। तो यहां लिखेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में लिखेंगे। यहां पर अक्षीय स्थिति में हम लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। एक वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना दिए, ए और बी, ए और बी। ए जो है पर +Q आवेश है, बी पर -Q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है। दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया 2a। अब इस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष को हम आगे बढ़ा देंगे और एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु P। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ए बी द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो है O। अब O से जो P की दूरी है वो है R। O से P की दूरी जो है हमने ले लिया स्मॉल r। +Q कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगा E1। -Q कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी E2। तो यहाँ पर हमारा चित्र बन गया और चित्र के बारे में लिखेंगे। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q से मिलकर बना है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2a है। ए बी द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और O से
r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा A से P की दिशा में होगी और माइनस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर तीव्रता P से B की दिशा में होगी E2। अब इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे, जो चित्र बनाए हैं उसी के बारे में यहाँ लिखेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्पदूरी 2a है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें सूत्र बनाएंगे। प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे यहां पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। E1 मानते हैं उसको, हमने माना था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे दूरी का वर्ग AP का वर्ग। तो यहाँ चित्र में हम लोग देखेंगे A से P की दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से A से P, तो O से P की दूरी है R, O से P की दूरी है R और O से A की दूरी है A। यहाँ से यहाँ तक दूरी A है, स्मॉल a, क्योंकि वो मध्य बिंदु है। R में से A घटा देंगे तो AP का मान निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे चूंकि AP बराबर R माइनस A, तो E1 का मान क्या हो जाएगा? E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे R माइनस A का स्क्वायर। ये आ गया अपना प्लस क्यू आयस्कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे BP का वर्ग, क्योंकि माइनस क्यू आवेश की जो दूरी है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P की दूरी है वो BP है। तो यहाँ पर हम लोग BP का मान चित्र से निकालेंगे। तो चित्र में देखेंगे B से P की दूरी, O से P की दूरी R और O से B की दूरी A, R प्लस A होगा। तो यहाँ पर BP यहाँ लिख देंगे क्योंकि BP बराबर R प्लस A। तो E2 का मान क्या होगा? E2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R प्लस A का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि चित्र में E1 और E2 की दिशा एक ही है। E1 व E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 का जो है मान जो है E2 से अधिक होगा, क्योंकि E1 जो है वो जो है बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र है, उसका मान ज्यादा होगा।
अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का हम लोग अब सूत्र निकालेंगे। तो ये जो मान है ये होगा E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर मान रख देंगे। E1 का मान 1/4πε0 Q बटे R माइनस A का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q बटे R प्लस A का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये घटाएंगे तो जो उभयनिष्ठ निकलेगा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, Q बटे 4πε0 दोनों में उभयनिष्ठ निकल गया। और पहले ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस A स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r प्लस A का पूरा स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए समीकरण को पूरा हल कर देंगे। तो यहां पर आ गया, अब हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। ई का मान आ गया Q/4πε0 और ये ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट में देखो R माइनस A दोबारा है, R प्लस A दोबारा यहाँ लिख देंगे, R माइनस A और R प्लस A दो बार है तो यहाँ लिख देंगे ऐसे। और R प्लस A का जो है गुना इधर होगा, R माइनस A का गुना इधर हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लिख देंगे R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे सूत्र लगा के 1/4πε0 विस्तार करेंगे तो ये R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि सामने माइनस R स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये दोनों का गुना जो होता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है, R प्लस A, R माइनस A, A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को हटाना है हमको। ब्रैकेट हटाएंगे तो E बराबर Q/4πε0 जो कटेगा उसको काटेंगे। यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा फिर बाद में काटेंगे। R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर, यहाँ माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो धन है तो ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो धन है तो ऋण होगा, और ऋण है तो धन होगा। और नीचे में तो वही रहेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे, जो कटेगा ये R स्क्वायर कटेगा, A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर कटेगा। अब आ जाएगा यहाँ पर E बराबर Q/4πε0, 2RA और 2RA जुड़ेगा 4RA, नीचे में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो इसको आगे हल करते हैं। ब्रैकेट को खोल देंगे, Q इंटू 2 इंटू 2 इंटू R इंटू A लिख देंगे। 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया, R और A को R इंटू A लिख दिया। नीचे में आ गया
पाई एप्सिलॉन 0। अब ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2A। ये हमारा सूत्र होता है। तो यहां पर हम लोग Q, ये Q के मान और 2A, एक 2A को हम लोग P के बराबर रख देंगे। तो यहाँ E बराबर हो जाएगा P इंटू 2R बचेगा और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर Q और एक 2 और A के जगह हम लोग लिख देंगे P लिख देंगे, बच गया 2 और R को 2 और R, अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो यही जो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। अब और थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है तो क्या होगा? द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो क्या होगा? ए का मान आर की तुलना में कम होगा। समीकरण 1 में हमको ए का मान को हटा देना है। तो ई बराबर P इंटू 2R ऊपर में और नीचे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो R की घात 2 और पूरे की घात 2, R की घात 4 हो गया, R की घात 4 हो गया। तो इसमें से एक R को एक R से काटेंगे तो बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बच जाएगा ऊपर में 2P, R तो कटेगा 2P बचेगा और ये R की घात 3 बचेगा, एक R कट गया ऊपर वाले R से। तो ये आ गया यदि द्विध्रुव छोटा है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आ गया। तो बस आज इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक था और ज़्यादा कठिन तो नहीं है, थोड़ा गुना भाग जरूर है। आपको ये पढ़ाई कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा वीडियो जो है आपको बराबर दिख जाए।